स्टार भारत पर टेलीकास्ट होने वाला टीवी सीरियल राधा कृष्ण की कहानी के आज रात के एपिसोड की शुरुआत होती है गोपियों के साथ, जिसे जलाने के लिए विदुरथ अपने सैनिकों को आदेश देता है कि इन्हें अग्नि में जला दो। तभी वहां पर कृष्ण की आवाज आती है और कृष्ण प्रकट हो जाते हैं। ये देखकर सभी लोग काफी ज्यादा प्रसन्न हो जाते हैं। यहाँ पर विदुरथ कहता है कि जिस तरह सांप को बिल से निकालने के लिए उसकी पूंछ पकड़नी पड़ती है, ठीक उसी तरह तुम्हें यहाँ लाने के लिए मुझे गोपियों के साथ में ऐसा करना ही था। तभी यहाँ पर कृष्ण कहते हैं कि हाँ, मैं तुम्हारे समक्ष आ गया, लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि कौन सर्प है और कौन सपेरा है, कौन उसे पकड़ने वाला है। यहाँ पर विदुरथ कहता है कि कृष्ण आ मुझसे युद्ध कर, अन्यथा तेरी गोपियां यहाँ से जा नहीं पाएंगे। कृष्ण कहते हैं कि ये मेरी गोपियां हैं और वैसे भी विदुरथ तुम मेरे सामने माया कर रहे हो, उसके सामने माया जो खुद मायावी है। पूरा संसार ये जानता है कि कृष्ण कितना मायावी है और मैंने ही इस ब्रह्मांड में माया की रचना की है और तुम मेरे समक्ष ही रचना कर रहे हो, मेरे समक्ष ही माया कर रहे हो। कहीं ऐसा ना हो तुम्हारे लिए ये बहुत ही ज़्यादा दुविधा का सबक बन जाए। यहाँ पर विदुरथ कृष्ण को एक बार फिर से जलील करने की कोशिश करता है और ललकारता है और कहता है कि मैं तेरे समक्ष माया नहीं कर रहा, माया तो तू करता है। मैं तो तुझे सिर्फ ललकार रहा हूँ क्योंकि तू मेरे समक्ष भाग गया था। ये सब कुछ देखकर श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि मेरी गोपियों को बंधक बना करके तुम मुझसे द्वंद्व कर लोगे? अगर ऐसी बात है तो तुम गोपियों को जला क्यों ना दो, लेकिन मैं तुम्हारे समक्ष अखाड़े में नहीं आऊँगा। ये सुनकर सभी लोग शौक में पड़ जाते हैं और इधर पार्वती और महादेव भी काफ़ी ज़्यादा शौक में होते हैं। माँ पार्वती कहती हैं कि ये क्या, श्री कृष्ण ने गोपियों को दांव पर लगा दिया और भस्म करने के लिए कहा। महादेव कहते हैं हाँ गौरी, वो स्वयं नारायण हैं। नारायण जो करते हैं सब कुछ सोच समझ कर करते हैं। माँ पार्वती कहती हैं लेकिन ये उचित कैसे है, कृष्ण के लिए तो गोपियां ही सब कुछ हैं। अगर गोपियां ही नष्ट हो जाएंगी तो फिर कृष्ण का क्या होगा। यहाँ पर शाल्व भी शुक्राचार्य से कहता हुआ नजर आता है कि गुरुदेव ये क्या कह रहा है कृष्ण, आपका जाल तो कृष्ण को पकड़ने के लिए ही था, कहीं ऐसा तो नहीं आपका जाल एक बार फिर से विफल होता नजर आ रहा है, क्योंकि कृष्ण को तो गोपियों की कुछ पड़ी ही नहीं है। विदुरथ कहता है कि ग्वाले, तू जो कह रहा है मैं उसे सत्य कर सकता हूँ, मैं तेरे सामने गोपियों को अवश्य जलाऊंगा, लेकिन मुझसे द्वंद्व तो तुझे आज करना ही होगा। कृष्ण कहते हैं कि सत्य क्या है विदुरथ, ये तुम्हें अवश्य ज्ञात हो जाएगा। तुम गोपियों को जला दो, तुम्हें सत्य तुम्हारे सामने ही दिख जाएगा। विदुरथ यहाँ पर अपने सैनिकों को आदेश देता है गोपियों को अग्नि में जलाने के लिए, और जैसे ही सारी गोपियाँ अग्नि की ओर बढ़ती हैं, वो चेंज होकर के विदुरथ के ही सैनिक बन जाते हैं, जिसे देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। शाल्व ये देखकर कहता है कि ये सब क्या हो रहा है, ये क्या माया कर रहा है। यहाँ पर विदुरथ भी कहता है कि ये सब संभव कैसे हुआ। कृष्ण कहते हैं कि भूलो मत, मैं हूँ मायावी, मेरे समक्ष तुम माया नहीं कर सकते और माया में तुम मुझसे जीत भी नहीं सकते। मैं तभी से तुम्हें जानता हूँ जब से तुमने माया का शुरुआत किया था। वन में तुमने मेरी गोपियों को अपहरण करने की कोशिश की थी, मेरी माया तो वहीं से शुरू हो गई थी। और फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि कैसे विदुरथ ने जिन लोगों को बंधक बनाया था वो गोपियाँ थी ही नहीं, बल्कि वो तो सिर्फ माया थी। और यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं चाहूँ तो अभी एक चुटकी बजाकर के इस अग्नि को बुझा सकता हूँ। और यहाँ पर वो एक चुटकी बजाकर के सारी अग्नि को शांत करते हुए भी दिखाई जाते हैं, जिसे देखकर विदुरथ और यहाँ पर शाल्व और शुक्राचार्य सभी लोग हैरान रह जाते हैं। फिर श्री कृष्ण कहते हैं लेकिन मैं चाहता तो मुझे यहाँ आने की भी आवश्यकता नहीं थी, फिर भी मैं यहाँ पर आया क्योंकि मैं यहाँ आकर के तुम्हारे मुख पर ये भय, ये डर और ये निराशा देखना चाहता था। और वैसे भी विदुरथ, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे हृदय में प्रेम है ही नहीं, और जिसके हृदय में प्रेम नहीं वो कृष्ण को कभी पकड़ ही नहीं सकता, ना पा सकता। यहाँ पर विदुरथ कहता है कि ये क्या बात कर रहा है ग्वाले, तू मेरे सामने ही तो है, फिर तुझे पकड़ने में कौन सी मुश्किल बात है। कृष्ण कहते हैं कि तुम द्वंद्व तो तब करोगे जब मुझे पकड़ पाओगे। विदुरथ यहाँ पर श्री कृष्ण के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन वो आर पार निकल कर उसका सर पेड़ में लग जाता है। ये देख कर विदुरथ कहता है कि ये क्या माया है,
तभी यहाँ पर श्याल व शुक्राचार्य के बीच में हॉट टॉक होती है, जहाँ पर श्याल कहता है कि हर बार की तरह मुझे तो लगता है आपका ये प्लान भी फेल होता हुआ नजर आ रहा है। शुक्राचार्य कहते हैं कि इस बार सिर्फ हमारी हार ही नहीं बल्कि कृष्ण ने मेरे आत्मविश्वास को ठेस पहुंचाई है। कृष्ण की लीला देखकर माँ पार्वती और महादेव दोनों ही प्रसन्न हो जाते हैं और माँ पार्वती कहती हैं कि मुझे यकीन था कि कृष्ण गोपियों को कुछ होने ही नहीं देंगे। उधर दिखाया जाएगा कि राधा कृष्ण का वेट कर रही होती है और सोच रही होती है कि पता नहीं गोपियों के साथ में वहाँ क्या हो रहा होगा, गोपियां सुरक्षित तो होंगी। तभी कृष्ण पीछे से आकर राधा को परेशान करना शुरू करेंगे, कभी उनके कंधे पर हाथ मारेंगे तो कभी उनके चुपके से आकर के चोटें खींचेंगे। राधा इधर उधर देखेंगी तो हमेशा की तरह कृष्ण को ढूंढ नहीं पाएंगी। राधा ये सोचकर बहुत ही ज़्यादा क्रोधित हो जाएंगे कि कौन है जिसने मेरी चोटी को पकड़ने का साहस किया। और जैसे ही कृष्ण को वो देखती हैं उनका हाथ पकड़ लेती हैं और कहती हैं कि कृष्ण ये क्या है, ये कोई हंसी ठिठोली का समय है, ये तुम कर रहे हो ना सब, और गोपियाँ कहाँ हैं। कृष्ण यहाँ हाथ करते हैं दूसरे डायरेक्शन की तरफ और सारी गोपियाँ वहाँ से आ जाती हैं। राधा कहती हैं लेकिन ये गोपियाँ इस मार्ग से क्यों आ रही हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। कृष्ण कहते हैं कि मेरी गोपियाँ जब भी मुझे पता चलता है कि उनकी ओर कोई संकट आ रहा है तो मैं उनका मार्ग बदल देता हूँ। सारी गोपियाँ आकर के कहती हैं कि कृष्ण ये क्या बात रही, हम तो तुम्हारी प्रतीक्षा करते करते सो ही गए और तुम आए ही नहीं, ये तो गलत बात है ना, हम तुम्हारी रास की प्रतीक्षा कर रहे थे। राधा कहती हैं कि मैं तुम सबको देखकर बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि हम सब पुनः एक बार फिर से मिल गए हैं। गोपियाँ कहती हैं ये क्या बोल रही हैं आप राधा, हम लोग तो एक ही हैं, हम कभी अलग हो ही नहीं सकते। चलिए अब हम रास की प्रतीक्षा कर रहे थे, अब उसे पूर्ण करते हैं। राधा उस स्थान पर ले जाती हैं जहाँ पर उन्होंने भव्य रास का आयोजन किया होता है। राधा कहती हैं कि देखो कृष्ण, आज मैंने रास का एक भव्य इंतज़ाम किया है क्योंकि आज हम हृदय रास करने वाले हैं। गोपियों के हृदय में जितना भी प्रेम है राधा कृष्ण के लिए, आज हम उसके नीचे रास करेंगे, न चंद्रमा के नीचे न आकाश के नीचे। आज हम सिर्फ गोपियों के हृदय में तब तक रास करते रहेंगे जब तक कि उन हृदय प्रेम से भरना जाए। और यहाँ पर खूबसूरत रास शुरू होता है जहाँ पर राधा कृष्ण का आपको काफ़ी दिनों के बाद खूबसूरत डांस देखने के लिए मिलेगा। गोपियाँ भी उनके साथ ताल से ताल मिलाएंगी और बहुत ही अद्भुत दृश्य आपको आज रात के एपिसोड में देखने के लिए मिलने वाले हैं। जैसे ही राधा कृष्ण डांस करना शुरू करेंगे, अचानक से वो सारे जो चित्र होंगे जो आकाश में दिख रहे होंगे वो अदृश्य हो जाएंगे, जिसे देखकर राधा कहेंगे कि कृष्ण सारी स्मृतियाँ कहाँ गई, क्या गोपियों के हृदय से प्रेम खत्म हो गया। राधा कृष्ण को समझाते हुए कहते हैं कि नहीं, अब गोपियों के हृदय एक हो गए हैं, अब हम सब एक हैं, इसीलिए हम सब की स्मृतियाँ एक हैं। सारी गोपियाँ कहती हैं कि चलिए श्री कृष्ण, अब हमें ज़्यादा देर तक आपको नहीं रोकना चाहिए वरना आपके पीछे विदुरथ आ जाएगा। राधा कहती हैं तुमने इनको सब बता दिया। कृष्ण कहते हैं कि नहीं नहीं, हमारे अब हृदय एक हो चुके हैं ना, तो इसलिए ना सब ज्ञात है। यहाँ पर सारी गोपियाँ और राधा पूछती हैं लेकिन विदुरथ है कहाँ, ऐसा ना हो कि वो आ जाए। कृष्ण सबको लेकर के जाते हैं और दिखाते हैं कि चलो मैं दिखाता हूँ कि विदुरथ हमारे पीछे कभी आ ही नहीं सकता। कृष्ण जैसे ही दिखाते हैं विदुरथ कीचड़ में लथपथ होता है और वो बार बार उठने की कोशिश करता है लेकिन फिसल जाता है। विदुरथ वही गुस्सा दिखाते हुए नजर आएगा और कहेगा कि कृष्ण ये तेरी चाल है, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। कृष्ण आराम से बैठकर सेब खाते हैं और उसे ललकारते हैं और कहते हैं आओ आओ आकर के युद्ध करो। राधा चिंता में होती है और कहती है कृष्ण ये क्या कर रहे हो, वो आ जाएगा, भागो यहाँ से। विदुरथ जैसे ही कृष्ण के समीप आते हैं, कृष्ण हाथ का इशारा करके उसे रोक देते हैं और चंद्रमा की ओर इशारा करते हैं और कहते हैं देखो समय क्या हुआ है। विदुरथ कहता है मध्यरात्रि। कृष्ण कहते हैं कि तुम्हें तो पता है ना मध्य रात्रि में हम कोई युद्ध नहीं कर सकते, अगर तुमने ऐसा किया तो महादेव तुमसे रुष्ट हो जाएंगे और मुझसे पहले तुम्हें उनसे युद्ध करना होगा। अब एक काम करो, तुम प्रातः का वेट करो, हम सुबह ज़रूर लगेंगे और तब तुम मेरी सारी हड्डियाँ ज़रूर तोड़ लेना। और यहाँ पर विदुरथ अपना समूह लेकर के बैठ जाता है और कृष्ण को पीट ना पाने के लिए काफ़ी ज़्यादा दुख जताता है और कृष्ण यहाँ उसका मजाक उड़ाते हुए नजर आएंगे। यही हो जाएगा आज रात के एपिसोड का एंड, जिसके बाद कल क्या होगा बताएंगे नेक्स्ट रिपोर्ट में। ऐसे ही मज़ेदार अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।